हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो में हम प्ले बॉय किस्त नंबर 4 शाये कर रहे हैं। मैं ज़ैनब से मिलकर बहुत खुश था। मैं वॉशरूम में नहाने चला गया। कुछ वक्त आराम करने के बाद मैं अपने रूम से निकला तो अम्मी और चची वापस आ गई थीं। मैंने दोपहर का खाना खाया और मुझे याद आया कि आसिफ ने आज 1 बजे मुझे मिलने का कहा था। मुझे उसके मेहमान खाने जाना चाहिए। ज़ैनब की बात एक तरफ, मगर मुझे आसिफ के साथ वाकई मज़ा आया था, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने अपने घर से निकलकर गांव की सड़क पर चलना शुरू कर दिया। दोपहर का वक्त था। गांव के लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ चंद मुर्गियां चुग रही थीं और 1-2 कुत्ते सड़क के किनारे बैठे थे। मैंने सोचा कि आसिफ के मेहमान खाने पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसका घर हमारे घर के करीब था। मैं आसिफ के मेहमान खाने पहुंचा तो इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं चुपके से दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे देखकर वो बहुत खुश था। हम एक दूसरे से गले मिले। आसिफ ने फ्रेंच वाला काम शुरू कर दिया। मेरी आँखें बंद थीं। इसने मेरा हाथ पकड़कर शरों पर रख दिया, जो बिल्कुल तैयार खड़ा था। मैंने इससे पूछा, शरो इतना ताकतवर और मोटा कैसे होता है? इसने कहा, इसके लिए ताकत अंदर डलवानी पड़ती है। मैंने कहा, आज से तुम भी अंदर ही फारिग होना। इसने कहा, जो हुक्म मेरी जान। शरो का तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। आसिफ ने मुझे लॉलीपॉप खाने का कहा। इसके बाद हमने कार्रवाई बढ़ाई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिफ ने मुझे चारपाई के अंदर छपने का कहा और खुद संभल कर दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने देखा कि आसिफ का एक दोस्त, जिसकी उम्र 16 साल थी, वहाँ आ गया। जैसे ही वो दाखिल हुआ, आसिफ की हालत देखकर उसे शक हो गया। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। इसने आसिफ से पूछा, ये क्या है? आसिफ ने मुझे बाहर आने का कहा और मुझे इससे मिलाया। मैंने राशिद से हाथ मिलाया, लेकिन मुझे इसका आना अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि आसिफ ने मुझे अकेले मिलने बुलाया था, लेकिन उसने राशिद को भी बुला लिया है। ये बात मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि शायद राशिद अचानक आया हो। लेकिन मेरी ये गलत फहमी जल्द दूर हो गई जब राशिद ने आसिफ से पूछा कि नया बच्चा जब से आया है। आसिफ ने बताया, अभी नया है, 2-3 राउंड ही हुए हैं। अभी रनिंग पर है। राशिद ने कहा, आसिफ मुझे तेरी यही अदा पसंद है, चीज़ें तो गोल्डन पहनसाता है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान था। शायद ज़ैनब सही कह रही थी, मुझे आसिफ से दूर रहना चाहिए था। मगर अब क्या किया जा सकता था? राशिद ने मुझसे पूछा, जी बुलबुल, क्या इरादा है? बताया जाए गाँव में, या तुम दोनों को खुश करोगे? आसिफ ने कहा, यार अली अच्छा बच्चा है, हमारी बात मानेगा। मैं खामोश खड़ा था कि आसिफ उठा और शरो हाथ में दिया और कहा, शुरू हो जा अली। मैंने लॉलीपॉप खाना शुरू कर दिया। राशिद उठा और पहाड़ों का मुआयना करने लगा। रास्ता तो अभी बिल्कुल तंग है। आसिफ ने कहा, हमने ही मेहनत करके खिला करना है। मुझे शर्म भी आ रही थी और लॉलीपॉप खाने का मज़ा भी आ रहा था। इसके बाद पोजीशन तब्दील करवाई गई और आसिफ ने संप को बल में घंसाया। राशिद ने मेरे सामने जब काला कोबरा निकाला तो मेरी आँखें बाहर आ गईं। मैंने इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। मरता क्या ना करता। राशिद के कहने पर मैं सांप से खेलने लगा। एक तरफ आसिफ सांप को बल में अंदर बाहर कर रहा था तो दूसरी तरफ मैं लॉलीपॉप खाने में मसरूफ़ था। मेरी हरकत की वजह से दोनों काम बैक वक्त पाया तकमील तक पहुंच रहे थे। वो दोनों मेरी मेहनत से महजूज हो रहे थे। तकरीबा 20 मिनट बाद आसिफ ने तरबूजों को दबाया और पानी अंदर डाल दिया। अब आसिफ की ड्यूटी राशिद ने संभाल ली, मगर मैं अपनी जगह विराजमान रहा।
राशिद का तर्ज अमल बड़ा सख्त था। मैं इसकी मन्नतें करता रहा कि मैं इस ड्यूटी के काबिल नहीं हूँ, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और अपने काम में मगन रहा। मैंने जब समझा कि मेरी फरियाद बेअसर है तो मैं भी चुपचाप ये कड़ा वक्त गुजारने लगा। मगर कुछ वक्त के बाद मैं इसमें ढल गया और मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। इसके बाद हम कुछ देर मेहमान खाने में बैठे, बातें की और हंसे। राशिद बहुत बोलता था और आसिफ भी इसकी बातों पर हंस रहा था। मैंने महसूस किया कि राशिद की मौजूदगी में आसिफ कुछ मुख्तलिफ था। वो ज़्यादा संजीदा था और हमारी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ला रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैं गलत समझ रहा हूँ और राशिद वाकई एक अच्छा दोस्त है। मैंने आसिफ से पूछा, आसिफ तुम क्या सोच रहे हो? आसिफ ने कहा, अली मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बस मुझे नहीं मालूम था कि तुम राशिद के साथ इतनी आसानी से वक्त गुजार लोगे। राशिद ने कहा, आसिफ बहुत डर रहा था। ये कहता था तुम अभी नए हो, मगर जब उसने मुझे मैदान में तुम्हारा बताया तो मुझसे रहा नहीं गया। हम हंस पड़े और मैंने सोचा कि शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। मैंने फैसला किया कि मुझे अब घर जाना चाहिए। मैंने आसिफ से कहा, आसिफ मैं अब चलता हूँ। आसिफ ने कहा, ठीक है अली, आओ मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। हम दरवाजे तक आए और मैंने आसिफ से कहा, आसिफ तुम्हारा दोस्त राशिद बहुत अच्छा है। आसिफ ने कहा, वो बहुत अच्छा है। हम बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने कहा, ठीक है आसिफ, मुझे बड़ा मज़ा आया। अब जब भी मेरा दिल करेगा मैं तुम दोनों से मज़े करूँगा, मगर किसी को बताना नहीं। मैं अब चलता हूँ। मैं घर आ गया, खाना खाया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। मैंने सोचा कि आसिफ और राशिद के साथ गुजारा हुआ वक्त अच्छा था, लेकिन मैंने ज़ैनब की बातें भी याद कीं। वो आसिफ के बारे में सच कह रही थी, मगर वो मेरी ख्वाहिशात से भी लाआलम थी। खैर यही सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई। कहानी का अगला हिस्सा जल्द अपलोड किया जाएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किस्त आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।